जब एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता तब वो उम्मीद लेकर पहुंचता है उपभोक्ता आयोग और वहीं से शुरू होती है उसकी लड़ाई अपने हक के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र मोहन माथुर, जो जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, ये एक बहुत बड़ी लोग तो जानते भी नहीं है उपभोक्ता आयोग क्या होता है। कंज्यूमर के बारे में, फोरम के बारे में जानते हैं, लेकिन वहां तक अप्रोच कैसे करें उसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए आज आपसे एक वार्तालाप हमारा बहुत जरूरी है कि लोगों को अपने जनरल राइट्स के बारे में पता लगे। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि एक आम उपभोक्ता के लिए आयोग आखिर कितना मजबूत सहारा होता है? देखिए, उपभोक्ता कानून की बात करें तो सबसे मजबूत सहारा तो है ही, लेकिन आम आदमी यदि शिकायत करता है या उत्पादक से या कंपनी से या सरकार से कोई शिकायत करता है तो ये उसकी जागरूकता का परिणाम है। उपभोक्ता आयोग तो उसकी सेवा के लिए तैयार है, लेकिन उसको खुद को प्रयास करके इस आयोग तक पहुंचना होता है। और अपनी अधिकारों की यदि जानकारी ना हो तो एनजीओ की सहायता ले सकता है, अधिवक्ताओं की सहायता ले सकता है या अन्य लोगों की सहायता ले सकता है। लेकिन अब क्योंकि 35 साल से अधिक हो चुका है तो अब ऐसा नहीं माना जा सकता कि आम को उपभोक्ता का जानकारी नहीं है। लेकिन वो खुद स्वयं अगर आलस्यवश अगर वह काम नहीं करता है या सोचता है कि और कोई कर लेगा या शिकायत करके बात करके छोड़ देता है, ये उसकी गलती होगी। क्योंकि आज भी इतनी ज़रूरत है कि आप उस फील्ड के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं यदि आप किसी मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि हर चीज़ नई है। आज भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, सेवाओं में कमी हो रही है, लेकिन हमें अपना रोल क्या है, हमें शिकायत करना तो कम से कम वाजिब बनता है, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और सर, एक ये सवाल ये है कि जैसे शिकायत करना ज़रूरी है, माना ये एक बहुत बड़ा चीज़ होती है कि अपनी कंप्लेंट बताना, लेकिन किस समय पे, किस वक्त पे इंसान को जाना चाहिए, या पहले हम जहाँ पर भी हमारा नुकसान हुआ है उनको कितने मूवमेंट तक समय देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि लोगों को लगता है कि बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता है, फिर समय निकल जाता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि पहले रजिस्टर्ड लेटर, स्पीड पोस्ट भेजें। जाने आने का एविडेंस नहीं होता है, बातचीत चल रही है उसका कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन आज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि मेरे को ये चीज़ कमी हुई है, मेरी कमी से ये लॉस हुआ है, तो उसका पत्र डालना, ईमेल करना, बातचीत करना, ये अलग पहलू है, लेकिन ये एविडेंस का पार्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये हमेशा मानना है कि सेवाओं में कमी होने पर, लापरवाही होने पर अपना एविडेंस तैयार करें कि मैंने इसी तारीख को उनको अप्रोच किया था। और आयोग में आने से पहले अगर वो इन्फॉर्मेशन एडिट करता है या बताता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती जी। अब बात करें कंज्यूमर के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में, तो वो क्या क्या होते हैं? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में 6 अधिकार दिए ही गए हैं हमारे को। सूचना का, शिक्षा का, तो किसी चीज़ को इकट्ठा करने का, चयन करने का। आप उन अधिकारों के प्रति, मैं तो कह रहा हूँ, जैसे ही आप पैसा खर्च करते हैं आप उपभोक्ता हो जाते हैं। लेकिन आप सेवाओं में कमी होने पर यदि आप जाते हैं तो इसमें पानी, बिजली, टेलीफोन, बैंक, बीमा, ये सब उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में आते हैं। कुछ चीज़ें सेवाओं में कमी होती है, किसी चीज़ में वस्तुओं में कमी होती है, या किसी में स्पेशल फीचर बताए जाते हैं, वो फीचर्स नहीं होते, गारंटी वारंटी कार्ड का होता है। लेकिन सारे मुद्दों को आपको खरीदारी से पहले भी प्लानिंग करनी चाहिए, और जिस ब्रांड को आप लेके आ रहे हैं उसकी आपको स्टडी भी होनी चाहिए। जी। अब बात करें, कुछ लोगों के पास बिल खो जाता है या कुछ लोग बिल ही नहीं लेते अपने जहाँ से सामान खरीदते हैं, तो क्या वो भी उपभोक्ता आयोग में कंप्लेन कर सकता है बिना बिल के भी? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण में बिल होना जरूरी तो है, साइड एविडेंस। लेकिन अगर आपका बिल खो गया है या आपने बिल नहीं लिया है तो जो चीज़ प्रोडक्ट है उसको भी आप कोर्ट में साइड एविडेंस के रूप में पेश कर सकते हैं, और आपका शपथ पत्र है वो भी हो सकता है, और आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस की वो भी अपने आप में एक साक्ष्य का विषय वस्तु होता है। बिल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बिल के साथ में आपने वो चीज़ खरीदी, उसका एक्साइज नंबर होगा, मैन्युफैक्चर की डेट होगी, वो सारी चीज़ें आप साइड में अगर एविडेंस पेश करते हैं तो कोर्ट उसको मान लेती है। जैसे आप पहले वकील रह चुके हैं, इतने सालों का अनुभव है, 30-35 साल बहुत बड़ा एक होता है। लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं आज, और पहले किस तरह की स्थिति थी और आज कैसी है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून का इतिहास देखा जाए तो शुरू से मैं प्रारंभ से इससे अटैच रहा, जुड़ा रहा। कई चीज़ों को मैंने देखा, बहुत
चीज़ों को देखा, लेकिन आम आदमी अभी भी थोड़ा सा आलस करता है। और अगर थोड़ा सा आलस करने के कारण अगर उसकी कमजोरी समझूं मैं इसको, या वो सोचता है कि और कोई कर लेगा, लेकिन नहीं। अगर आप आज भी जागरूक उपभोक्ता है तो बातें मत कीजिए, एक्शन प्लान में आइए। उस दुकानदार तक वापस जाइए कि चीज़ में खराबी है तो बदलाने की कोशिश कीजिए, और उसको कहिए कि इसको बदले, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करूंगा। लेकिन उससे पहले आप अपने साइड एविडेंस, मैंने कहा ना, पत्र लिखिए। जी। और आम आदमी अभी भी, मैं कह रहा हूँ, जागरूक हो जाए तो बहुत कुछ व्यवस्था ठीक कर सकता है। मेरा शुरू से मानना है कि एक व्यक्ति अगर कोई मुद्दा उठाता है वो लाखों लोगों का होता है, क्योंकि लाख लोग तो नहीं आए उस मुद्दे को उठाकर, लेकिन आपने उठाकर उसे नई मार्ग दे दिया, और नई चीज़ देने से सरकार में भी इम्प्रूवमेंट आता है, रूल्स रेगुलेशन बदलते हैं, और ये पता चलता है कि समाज को क्या नीड है। आज किसी के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई मान लीजिए, तो वो दूसरों के साथ ना हो, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। सर, इतने सारे उपभोक्ता अलग अलग मंच बनाते हैं, लोग अलग अलग कंज्यूमर्स के ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं खुद। ये सबसे ज़्यादा शिकायतें किस डिपार्टमेंट से आपको मिलती है? कि जैसे फ्रिज खरीदने वालों से मिलती है, मोबाइल खरीदने वालों से मिलती है, कि आपको इतना अनुभव है तो उसका कुछ बताएं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण में सब सेवाओं में कमी, लापरवाही, ये सभी के आते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन ये मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि आज जागरूक हो रहा है उपभोक्ता, और आज उपभोक्ता जागरूक होने के कारण हर चीज़ में, कई सेवाओं में कमी होती है। तो जिसमें मोनोपोली जितनी सेवाएं हैं उन सब में भी लोग आ रहे हैं, और आते हैं तो कुछ ना कुछ पाते हैं। और कंज्यूमर एक्ट ऐसा है कि जो अगर कंज्यूमर आएगा तो उसे बहुत कुछ मिलने की संभावना। क्या ऐसा होता है कि कंपनियां जानबूझ करके अपने जो क्लाइंट होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको थोड़ा सा गुमराह करती है चीज़ों को लेकर के? नहीं, उपभोक्ता संरक्षण कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में हर कंपनी अपनी गुणवत्ता का सामान बेचने की कोशिश करती है। उसे मालूम है कि अगर मैंने गुणवत्ता नहीं रखी तो मैं ज़्यादा दिन मार्केट में चल नहीं पाएंगे जी। और जब जब कोई सामान बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता होती है, लेकिन इसका उपयोग करता ही बता पाएगा कि इसमें क्या कमियां हैं। तो उनके एक सेल्स जो डिवीज़न होता है वो इस बात का एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि बाज़ार में हमारी मार्केटिंग कैसी है, सेल कैसी है। और आजकल तो ऑनलाइन भी आजकल स्टार्स देखने को मिलते हैं कि वो देखते हैं, रिव्यूज़ आते हैं लोगों के, तो वो अपने आप एक मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन कुछ कंपनियां जो गुमराह करती हैं वो ज़्यादा दिन बाज़ार में टिक नहीं पाती। कोई ऐसा केस बताएं जिसमें आपको लगा हो कि ये शेयर करने वाला है व्यूवर्स से हमारे? देखिए, उपभोक्ता संघ कई इंटरेस्टिंग कानून पास हुए, अब तक नए नए निर्णय आए, लेकिन अगर जागरूकता का उदाहरण देना है तो 5 रुपए के लिए भी लोग आए हैं। बात 5 रुपए की नहीं थी, सवाल ये था अस्मिता का या उसके समय के एसेंस का। रोडवेज ने बस के टिकट के पैसे ज़्यादा ले लिए, एक 5 पैसे का ले लिया, 5 पैसे ज़्यादा ले लिए। ये सब चीज़ें बताती हैं कि उपभोक्ता कितना जागरूक होकर अपनी नई बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन उसका मारक क्षमता बहुत बड़ी होती है और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। और अब बात करें सर कि अभी भी हमने बात करी कि किस तरह से केसेस आते हैं, कंपनीज किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोई केस फाइल करना चाहे कंज्यूमर तो प्रक्रिया क्या निर्धारित की गई है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में शपथ पत्र बहुत ज़रूरी है। परिवाद आप दायर करेंगे तो आजकल ऑनलाइन का फाइलिंग का सिस्टम हो गया है। 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं है। लेकिन अब आप जो खर्चा करते हैं, जो उसके लिए कंज्यूमर फोरम में आपको आयोग में आना पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, आप उसके लिए एफिडेविट देंगे और जितनी कॉरस्पॉन्डेंस आपने करी है, आपका बिल है, और आपने वो वस्तु क्यों खरीदी थी और उसके नहीं होने से आपको क्या लॉस हुआ, वो भी अगर आप वर्णन करते हैं, सेवाओं में कमी बताते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताते हैं, वो सारा विवरण अगर देते हैं तो आपका परिवाद स्ट्रांग हो जाता है, सुना जाता है और सामने वाली जो पक्षकार है उससे जवाब मंगाया जाता है, तब जाके निर्णय हो पाता है। और वकील की कितनी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, या कोई डायरेक्टली ऑनलाइन भी शिकायत कर सकता है इस चीज़ के अंदर? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है तो अधिवक्ताओं की भूमिका तो अपने पास रहेगी, लेकिन यदि परिवादी अपना केस खुद करना चाहता है तो कोई रोक नहीं है और अपने आप को कंज्यूमर अपनी पैरवी खुद कर सकता है। और देखा जाए तो एक जागरूक या एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा अपडेटेड जो कंज्यूमर होता है
उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शॉपिंग करते वक्त अपने स्पेशली? देखिए, बाजार जाने से पहले मैंने भी एक रिसर्च किया था, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था इसी बात को लेकर कि बाजार 2 घंटे पहले जाए। जी। और 2 घंटे पहले जाने का मतलब ये होता है कि बाजार बंद होने से पहले आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। आप अच्छी से अच्छी चीज़ को देख सकते हैं और आप बाजार में उस चीज़ को लाना चाह रहे हैं जिस ब्रांड को लेके सोच के गए थे और दूसरा ले आते हैं। उसका कारण क्या होता है, जब 7:45 बजे लोग जाते हैं दुकान पे, 15 मिनट दुकानें बंद होने लगती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमेशा बाजार ठंडे दिमाग से टाइम लेकर जाएं। और फिर मेरे को आर्टिकल बनाना पड़ा कि कल भी होगा, ऐसा नहीं कि आज हम बाजार आ गए तो वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आज ही लेके जाएं। ये टेम्पटेशन दिमाग में ना रखें कि मुझे कल भी होगा। ये बाजार कहीं भाग नहीं रहा। कई लोग कहते हैं सेल्स स्कीम आज खत्म हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अपने पैसे का सदुपयोग करने के लिए जिस ब्रांड को सोच के गए हैं, फीचर्स देखिए, चयन करिए, आपका अधिकार है। और मैं तो कहता हूं कि अगर सेल्स प्रमोशन में किसी ने आपको कोल्ड ड्रिंक पिला दी है तो भी आप उसके उठ के आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उससे आप कोई चीज़ पर्टिकुलर खरीदे उस दुकानदार से। आपको और ज़्यादा अगर सस्ता बेटर क्वालिटी मिल सकती है, यानी बाजार भी बदलिए। एक मॉल में घुसने के बाद ये जरूरी नहीं दूसरे मॉल में हम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं। और कल भी होगा, आज नहीं होगा, परसों ले लेंगे, परसों नहीं। इतना ठंडा दिमाग होना चाहिए जिससे आपको वही गुणवत्ता का सामान सस्ता अच्छा मिले। जी, अब हमने बात करी आपसे कि कैसे कंज्यूमर अपने केस कर सकता है। अब हमने कोर्ट की बात करें तो कोर्ट प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, विचारधीन होती है, लंबे लंबे टाइम तक क्या केसेस चलते रहते हैं। तो क्या उपभोक्ता आयोग में भी ऐसा ही सिस्टम रहता है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में अन्य कोर्टों के मुकाबले में कम समय लगता है जी। लेकिन सवाल ये है कि जब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा समय लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उपभोक्ता कानून में अगर कंज्यूमर सेवाओं में कमी प्रूव करता है, गुड्स की चीज़ें बताता है कि सामान खराब है, तो उसको गारंटी भी इस बात की देता है कोर्ट कि आपको उसको मुआवजा और उसको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। और समय तो देखिए, समय के बारे में तो कहा जा सकता है जहाँ केसेस कम हैं वहाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप एक एक्सपर्ट के रूप में जाते, समझौता कराना चाहते हैं, लोक अदालत की भावना से भी जाते हैं तो भी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डाला गया है, मीडिएशन का एक कानून डाला गया है, तो मीडिएशन के माध्यम से भी जल्दी हो सकते हैं। और बात करें उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के बारे में, कौन कौन से होते हैं? शिकायत कर सकते हैं, बिल बहुत ज़रूरी होता है, इसके अलावा क्या क्या अधिकार होते हैं? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ता के अधिकारों की बात की गई, उसी की व्याख्या की गई। उपभोक्ता के अधिकार यही है कि उसको गुणवत्ता का सामान मिले, गारंटी वारंटी पीरियड में अगर है तो, और जो स्पेशल फीचर्स बताए गए हैं वो स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। नहीं तो अनफेटेड प्रैक्टिस का पार्ट भी अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में और जोड़ा गया है, प्रोडक्ट लायबिलिटी जोड़ा गया है कि अगर किसी कंपनी ने स्पेयर पार्ट बनाना बंद कर दिया है, मॉडल बदल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी पैसा खर्च किया है तो उसका सदुपयोग करना भी सीखें। सर, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंज्यूमर के लिए आपने जो भी जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कितना लंबा खिंचता है केस, डर के मारे लोग जाते भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे देवेंद्र मोहन माथुर सर, जिन्होंने साफ कर दिया कि अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं होते, उन्हें जानना और इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। याद रखिए, अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अपने अधिकार जानिए, आवाज उठाइए और एक मजबूत उपभोक्ता बनिए। मैं प्रियंका अब आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।